नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एनटीटी पोस्टों के पाठ्यक्रम या सिलेबस में जो हिंदी व्याकरण है उसमें एक टॉपिक है संधि। तो संधि को साथ ही सामान्य परिचय के रूप में आज पढ़ेंगे। वीडियो श्रृंखला तैयार करेंगे संधि के ऊपर, क्योंकि इसको एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। तो यदि आप अन्य हिंदी व्याकरण की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। चलते हैं साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा सरल परिभाषा और उससे भी सरल परिभाषा लेकर आता हूँ, मतलब 2-3 परिभाषाएं हमेशा लेकर आता हूँ। तो आज भी उसी तरह से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देख लेते हैं क्या है इसकी परिभाषा। दो वर्णों, वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजन दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, साधारण, सरल तरीके से आपको मैंने जो परिभाषा बताई। कभी साक्षात्कार में पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, कभी आप गए हों किसी भी इंटरव्यू में, तो वहाँ पर आप ये परिभाषा झटपट बोल सकते हैं। क्या है? दो वर्णों मतलब स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अभी दूसरे अर्थों में एक साधारण और है, परिभाषा वो देख लेते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। क्या है? मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। दो अक्षर, ठीक है ना। दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। दूसरे साधारण शब्दों में परिभाषा मैंने समझाई आपको। अभी साथियों एक और चीज, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या समझौता। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, सामान्य अर्थ क्या है, ठीक है, मेल। तो समझौता भी हो सकता है। देखिए तनिके और, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। अभी 3 परिभाषाएं हमने आपको बता दी। संधि विच्छेद क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। संधि विच्छेद उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि कहता है, ठीक है। क्या है? संधि विच्छेद उन पदों का मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद होता है, ठीक है। अभी साथियों हम बताते हैं किस तरह से संधि विच्छेद होता है। जैसे हिमालय एक शब्द है, ठीक है। जय एक हिमालय, जहाँ पर जो स्वर आ गया ना, माँ को आ की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पर संधि हो गया है, मेल हो गया है, समझौता हो गया है। वैसे जो अगर हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे हिम प्लस आल्य, जब दो शब्द अत्यंत निकट आ गए, ठीक है, अत्यंत निकटता के कारण तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, यही होती है संधि, ठीक है। वर्णों का मिलन होता है। देखिए जो पहला शब्द है हिम, ठीक है, हिम में अ है। अब आप बोलेंगे अ कैसे हुआ? क्योंकि हलंत नहीं है ना हिम माँ के नीचे, तो इसमें अ पूरा है, आगे आ है, ओके, अ प्लस आ, ठीक है, अ प्लस आ, तो ये बन गया जहाँ पर हमारा दीर्घ संधि, ओके। ये हम बाद में समझाएंगे किस प्रकार से प्रत्येक जब करवाएंगे, है ना। तो हिमालय जसंधि हो गया, ओके। तो परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझना। जैसे ये अत्यधिक, अति प्लस अधिक, है ना। वैसे ही जथा प्लस उचित, जथोचित, जश विसर्ग लगाया साथ में, प्लस इच्छा, जशिस, आगे है अखि प्लस ईश्वर, अखिलेश्वर, ठीक है। तो ये हम सब बताएंगे किस प्रकार से ये शब्द बने हैं, एक एक करके आगे पढ़ लेते हैं। साथियों हम सामान्य परिचय आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में, ठीक है, और भेदों के बारे में अगली वीडियो में लेकर आएंगे बहुत सारा मटेरियल। तो क्या है? संधि निरर्थक अक्षरों के माफ करेगा, संधि निरर्थक अक्षर मिलकर सार्थक शब्द बनती है, ठीक है। संधि निरर्थक अक्षरों से मिलकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में प्राय शब्द का रूप छोटा हो जाता है और संधि संस्कृत का शब्द है, ओके। तो संधि के जो मुख्य भेद हैं, मुख्य 3 भेद हैं। स्वर संधि जिसको वोवल संधि कहा जाता है, आगे है व्यंजन संधि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट, और विसर्ग संधि कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्ग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। तो अभी हम स्वर संधि को पढ़ना शुरू करेंगे। स्वर संधि क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। स्वर संधि, सिर्फ स्वर संधि के भेदों का ही थोड़ा सा हम बताएंगे, बाकी वीडियो हम अगली में बताएंगे, जहाँ से हम गुण संधि से आपको समझाना शुरू करेंगे, ओके।
तो स्वर संधि क्या है? दो शब्दों से उत्पन्न, माफ करिएगा, दो स्वरों से उत्पन्न विकार। ठीक है, जैसे हमने बताया ना, हिम है ना प्लस आल्य। ओके, हिम प्लस क्या है? आल्य। ठीक है, जहाँ भी स्वर है अ है इसमें, और जहाँ भी स्वर है आ है, तो दो स्वरों का मेल हो गया ना। ठीक है, और दोनों स्वरों के आपस में आने से जो विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है, परिवर्तन, विकार भी नहीं कहेंगे, परिवर्तन भी कह सकते हैं। विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों से उत्पन्न विकार रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ये साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं साथ ही स्वर संधि की सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। अभी देखिए जहाँ पर य के साथ आ लगा हुआ है, ओके, और आगे प्लस के बाद अ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आ प्लस अ, आ प्लस अ जे आ बन गया। ठीक है ना, तो जहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, बताएंगे अगली वीडियो में कैसे। विद्यार्थी। ठीक है, तो क्या है? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही स्वर संधि है। सूर्य प्लस उदय। ठीक है, क्या बन गया? सूर्योदय। ठीक है, ओके। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। महा प्लस ईश, महेश। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये बनते हैं शब्द। इनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ठीक है, एक आगे बच गया है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि भी इसका 5वां भेद है। स्वर संधि में 5 भेद हैं, जो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे गुण संधि से, इसकी परिभाषा सहित इसकी उदाहरणें करेंगे। साथियों जितनी ज़्यादा उदाहरणें करेंगे ना, आप में गुणवत्ता संधि को समझने की उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक एक संधि के भेद को समझाएंगे। लेकिन ये परिचय जो है सारा का सारा आपने लिख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, कितने भेद हैं, स्वर संधि की परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, स्वर संधि की क्या पूछी जा सकती है? परिभाषा पूछी जा सकती है सारी की सारी। ठीक है, और बाकी आप देख लीजिए, संधि विच्छेद का परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, ये वाली परिभाषा पूछी जा सकती है। ओके, तो वो परिभाषाओं के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई थी खास तौर पर। अभी हम अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे इनके स्वरूप के भेदों के ऊपर। ठीक है।